2017 का विधानसभा चुनाव हारे। इंसानों के चुनाव नहीं थे। अगर इंसानों के चुनाव हो रखे होते तो शायद मैं उस समय विधायक बन गया होता। हमने सारे आंदोलन बंद कर दिए, हमने लोगों की लड़ाई को लड़ना बंद कर दिया। लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। अधिकारी भी डरे रहते थे। जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो अपनी मनमानी करने लगे। ये जो पार्टी के छोटे पदाधिकारी थे वो भी अपनी मनमानी करने लगे। माननीय गुलाम मोहम्मद जी को लड़ाने का काम किया। उस समय भी हम लोग जनता के बीच में रहे। जो लोग अगर इस तरह का भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं या गलत बात करने की बात कर रहे हैं तो शायद वो आप समझिए मेरे साथी हो ही नहीं सकते। हमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, जो भाई भाई को बांटने का काम कर रही है, उनको हटाने के लिए, कमजोर गरीब की सरकार बनाने के लिए जिन लोगों से हम लड़ने का काम कर रहे थे, जो भाई भाई को बांटने का काम जो लोग कर रहे थे, भाजपा लोकदल को छोड़ करके समाजवादी अखिलेश यादव जी के समक्ष पार्टी को ज्वाइन किया और उनसे वादा किया कि हमें आप कुछ दें ना दें तो हम मजबूती के साथ आपकी पीडीए की लड़ाई को लड़ने का आपके साथ काम करेंगे। इस भाजपा सरकार में चंद लोगों के सिवा कोई खुशहाल नहीं है। तो पीडीए एक मिशन है, पीडीए एक सोच है, उसका विजन बहुत बड़ा है। आज जो हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता नदीम चौहान। नदीम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई, आपने इससे पहले अपने कैरियर की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और आप 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़े। देखिए, मैं 2017 में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था और मुझे लगभग 43,000 वोट सिवाल खास विधानसभा में प्राप्त हुई। और मैं बीएसपी से हम लोग इसलिए जुड़े थे कि एक मान्यवर काशीराम जी का नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए काम करने की सोच। बहन जी उन नीतियों से, उन बातों से हट गई। हमने फिर उसको छोड़ने का काम किया। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगा 2017 के बाद कि जब आप 2017 का विधानसभा चुनाव हारे तो आपने जनता से दूरियां बनाई, आप क्षेत्र में लगातार नहीं बने रहे। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप चुनाव हारते हैं तो ये आरोप तो लोगों का हो अलग बात है, लेकिन दुख सुख में जाने का हमने लगातार काम किया है। जिन लोगों ने हमें वोट दिए हमने हमेशा उनका सम्मान किया है और जहां भी कोई हमें कहीं से सूचना मिली किसी दुख की तो हमने दुख में जाने का काम किया और कहीं कोई सुख की बात हुई तो हमने दुख सुख में हमने क्षेत्र में दूरी उस तरह से कभी नहीं बनाई जिस तरह से आप लोग मान लो कह रहे हो या किसी ने कहा है। तो वो लगातार हम क्षेत्र में बने हुए हैं। मेरा नहीं, जनता का आरोप है। देखिए, जनता का आरोप है तो जनता के बीच में हम जाने का काम करेंगे और हम जाने का काम कर रहे हैं। और हमने पिछला विधानसभा का चुनाव माननीय गुलाम मोहम्मद जी को लड़ाने का काम किया। उस समय भी हम लोग जनता के बीच में रहे, लोगों ने सराहने का काम किया। जिस तरह आप 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, आपने अपनी हार की समीक्षा भी की होगी। कुछ ऐसे कारण दर्शकों को बताएंगे जिसकी वजह से आप चुनाव हारे? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो था, बात थी कि लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया। बात कैंडिडेट की नहीं थी उस चुनाव में, बात दलों को लेकर के वोट देने का लोगों ने काम किया। तो पार्टियों के चुनाव थे, इंसानों के चुनाव नहीं थे। अगर इंसानों के चुनाव हो रखे होते तो शायद मैं उस समय विधायक बन गया होता। पार्टी की कुछ ऐसी खामियां जिनकी वजह से लोगों की बहुजन समाजवादी पार्टी से नाराजगियां हों, देखिए पार्टी आपने जो महसूस की हो। देखो, उस वक्त जो भी चीज़ें थी, पार्टी की सबसे बड़ी खामियां ये थी कि हमने सारे आंदोलन बंद कर दिए, हमने लोगों की लड़ाई को लड़ना बंद कर दिया।
पार्टी एक स्टैंड तब करती है जब हम लोगों के दुख सुख में खड़े रहने का काम करते हैं। तो बीएसपी के साथ सबसे बड़ी बात यही हुई कि लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, बहन जी ने घर से निकलना बंद कर दिया। जिस तरह से बहन जी बार बार रैलियां करती थी, मीटिंग करती थी, या सरकार जब जब बीएसपी की रही वो अचानक जो है जिलों में दौरा करने आ जाती थी, लोग अधिकारी भी डरे रहते थे। तो वही चीज़ थी, लोग जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो अपनी मनमानी करने लगे, जो पार्टी के छोटे पदाधिकारी थे वो भी अपनी मनमानी करने लगे। तो उस सब चीज़ों से बहुत बड़ा मैं मुख्य कारण मैं बसपा का मानता हूं जिससे कमजोर हुई। इन सब खामियों को लेकर के आपने कभी बहन जी से चर्चा नहीं की? देखिए कई बार बात हुई मान लो उस वक्त, लेकिन हम लोग कम चुनाव हारने के बाद बीएसपी में बहुत कम समय रहे, तो फिर तो कोई चीज़ बात करने की या कोई भी सुझाव देने की बात नहीं रह जाती है। इसमें मैं आपसे ये पूछना और चाहूँगा कि जब आप चुनाव हारे तो आपके कई सारे आरोप शिवालखास विधानसभा से सुनने के आए कि आपके द्वारा कुछ अपने निजी साथियों पर ही आरोप लगाए गए कि जो लोग चुनाव के समय आपके साथ थे उन लोगों ने आपका भरपूर सहयोग नहीं किया। देखिए जो लोग मेरे साथ थे, अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। जिन लोगों ने मुझे वोट देने का काम किया, चुनाव लड़ाने का काम किया, मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। उन्होंने बिल्कुल मजबूती के साथ मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। मेरे को इस चीज़ में कोई कहने में ना झिझक है ना शर्म है। मेरे को 43,000 वोट मिली हैं और मैं उन 43,000 लोगों का, जिन लोगों ने मुझे वोट देने का काम किया, मरते दम तक मैं उनका सम्मान करने का काम करूँगा। और मेरा तो रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने मुझे वोट भी नहीं दी है, मैंने हमेशा इन सालों में उन लोगों का भी मैंने सम्मान करने का काम किया। ये आरोप जो मैंने आपको बताया, जिस पर आप खुलकर बोले, और दर्शकों का भी इससे परिचित होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आपके ही कुछ साथियों का ऐसा कहना था। देखिए मेरे को नहीं जानकारी कि कौन साथी ऐसे हैं जो लोग अगर इस तरह का भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं या गलत बात करने की बात कर रहे हैं, तो शायद वो आप समझिए मेरे साथी हो ही नहीं सकते। आपने राष्ट्रीय लोकदल का सफ़र तय किया, वहाँ पर क्या खामियां रहीं? देखिए राष्ट्रीय लोकदल हमने इस सोच के तहत ज्वाइन करी कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी किसान की, गरीब की, कमज़ोर की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे। उनसे प्रभावित होकर के हमने कहा कि ठीक है, इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हम भी अपनी इस लड़ाई में जो भी सहयोग हम कर सकते थे हमने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव में हमने भी टिकट राष्ट्रीय लोकदल से मांगने का काम किया, लेकिन सोच ये थी कि हमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, जो लोग इस देश में पार्टी जो सरकार चलाने का काम कर रही है, जो भाई भाई को बांटने का काम कर रही है, उनको हटाने के लिए, कमज़ोर गरीब की सरकार बनाने के लिए हमने जो है 2022 में गठबंधन के कैंडिडेट को लड़ाने का काम किया। और जैसे ही उन्होंने जो है चुनाव के बाद एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया, हम लोगों को बहुत उसका अफसोस हुआ। हमने कहा हम लोकदल में इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि जिन लोगों से हम लड़ने का काम कर रहे थे, जो भाई भाई को बांटने का काम जो लोग कर रहे थे भाजपा, उनमें उन्होंने जैसे ही मिला तो हमने उनको इसलिए हमने साथ नहीं दिया। इसलिए हमने लोकदल को छोड़ करके समाजवादी जो पीडीए के हमारे जननायक हैं माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष हमने पार्टी को ज्वाइन किया और उनसे वादा किया कि हमें आप कुछ दें ना दें, चाहे हमसे बूथ का काम, हमें बूथ कमेटी बनाने का काम लेंगे, तो हम मजबूती के साथ आपकी पीडीए की लड़ाई को लड़ने का आपके साथ काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चवन्नी नहीं है, कि चवन्नी की तरफ पलट जाएंगे। उस समय ये स्टेटमेंट उनका तब आया था जब ये रूमर चलने का काम हो रहा था कि जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये उस समय का उनका स्टेटमेंट है, मेरे को खूब अच्छी तरह याद है। तो हम लोग बड़े खुश हुए। लोग हमसे, जनता में लोग हमसे जगह जगह से फ़ोन आते थे, लोग पूछते थे कि क्या एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों से कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे क्षेत्र के लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, सब लोगों को एक तरह से शौक लगा कि ये क्या हो गया। तो इसका तो कोई अब जवाब जयंत चौधरी जी दे सकते हैं कि वो अब चवन्नी रहे या उससे कुछ और इस सवाल को लेकर आप कभी जयंत चौधरी जी से मिले?
नहीं, जैसे ही उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला किया, हमने जो है वो फिर, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ रिसेंटली करी, जब चर्चाओं का दौर था तो उन्होंने चर्चाओं पर विराम लगा करके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने का काम किया। तो अब रिसेंटली जैसे वो गए तो फिर मिलने का तो कोई काम रह नहीं गया। मिलने का मतलब तो ये होता है कि हम अपनी बात कहें, और अगर कोई मान लो उसमें सुधार हो सकता है तो हो सकता था, लेकिन जब वो पहले ही ऑलरेडी चले गए और वही चीज़ हम लोगों ने खबर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखी, तो उसमें फिर मिलने का कोई विकल्प नहीं रहा। हमने लोकदल को फिर तभी छोड़ने का काम किया। उसकी समीक्षा बैठक में तो आपने कभी चर्चा की होगी या वहां पर भी नहीं की? नहीं, मैं फिर कभी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी उस समीक्षा का क्या हल निकलना है। जो फैसला हो चुका हो, समीक्षाएं फैसला होने से पहले होती हैं, सलाह फैसला होने से पहले की जाती है। अगर कोई चीज़ का आपने स्टेप ले लिया हो, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी में शामिल होने इसका क्या उचित नहीं बनता। फिर तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर जयंत चौधरी जी ने फैसला लिया तो हमने भी फिर फैसला लिया कि हमारी जो लड़ाई चल रही थी क्षेत्र के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, फिर हमने समाजवादी को ज्वाइन किया और हमने अखिलेश जी के समक्ष अपनी बात रखी और उनसे वादा करा कि हम तन मन धन से आपके इस जो आप मिशन को लेकर के चल रहे हैं, चाहे पीडीए की बात हो, चाहे गरीब कमज़ोर की मदद की बात हो, उसको हम निभाने का आपके साथ काम करेंगे। जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट का आश्वासन दिया गया 2027 के लिए या नहीं? देखिए, मैं अब आप हंसेंगे क्योंकि मैं बीएसपी से चुनाव लड़ चुका हूँ। जी जी। ये बहुजन समाज पार्टी तो है नहीं, इशारे में ही मैं आपको जवाब दूंगा। ये समाजवादी पार्टी है और यहाँ एक सिस्टम होता है। अभी ना कोई टिकट है, ना कोई टिकट दे रहे हैं। अभी तो सब लोगों को मेहनत करने का काम करना है। और मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच ये बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कहीं ये कहा भी नहीं। मैंने अखिलेश यादव जी से अपनी एक बात कही कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और जो आपकी सोच है, उस जो विचारधारा है पार्टी की, उसको मेहनत करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। टिकट मांगने का समय आएगा तो टिकट भी मजबूती के साथ मांगा जाएगा। फिलहाल तो पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पीडीए का जो मिशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के जो चल रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर सिवाल खास विधानसभा में हलचल जब से बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जब से सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद साहब एनडीए के साथ में अपने दल के साथ चले गए हैं। देखिए, ये हलचल तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम चुनाव लड़े हुए हैं। तो अगर हम चुनाव लड़े हुए नहीं होते तो एक अलग चीज़ होती। लोगों का एक चीज़ है, मान लो हमें 43,000 के आसपास हमें वोट मिली हैं, तो लोगों की एक आस है कि भाई कई बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो शायद लोगों को हमारा उस वक्त दल पसंद नहीं आया था। आज हम लोगों के पसंदीदा दल में हैं तो लोगों में और एनर्जी है कि भाई हम जिस दल में उनको भेजना चाहते थे आज मैं वहाँ हूँ। तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसका फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। चाहे जिसे भी वो लड़ाने का काम करें, हम लोग उनके फैसले को स्वीकार करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ने का या लड़ाने का काम करेंगे। अखिलेश जी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम कर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, क्या कहेंगे? देखिए, बात वही तो है। हम आज जो है, आज इस भाजपा सरकार में चंद लोगों के सिवा कोई खुशहाल नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने माहौल को भाई भाई को बांट करके कि माहौल टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से एक बनाने का काम कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम माहौल को बना करके सिर्फ एक समाज की बुराइयों को दिखाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और लेकिन सच्चाई ये है कि देश का हर नागरिक, हर तबके का, हर समाज का नागरिक आज इनकी नीतियों से परेशान है, दुखी है। तो उसी चीज़ को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं और जिसमें हम भी पूरी तरह से उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 लोग राज्यसभा भेजे गए थे, उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं भेजा गया था। तो इसके जवाब में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जवाब ये था कि मैंने कभी एमवाई का समीकरण मुस्लिम और यादव बताया ही नहीं। उनका कहना ये था कि एमवाई जो हमारा फॉर्मेट है वो महिला और यूथ है।
हम जब किसी पद पे अगर बैठते हैं या हम कोई विचारधारा आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो हमारे सब महापुरुषों की विचारधारा किसी एक समाज की नहीं होती, ये सर्व समाज के लिए काम करने का जो है जनता भी मौका देती है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सही कहा। आप एमवाई को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, एमवाई कुछ है ही नहीं, समाजवादी पार्टी का नारा था ये एमवाई। मैं जो कह रहा हूँ एमवाई कुछ भी नहीं है। एमवाई को आप जैसे हमारा पीडीए है, चलिए पीडीए का अगर हमारे से आज आप अर्थ एक पूछना चाहोगे, बिल्कुल तो पूछना उसके चाहूंगा, बताइए। भिन्न अर्थ हैं। पी से पीड़ित भी है और पी से पत्रकार भी है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने वो कई सारे पत्रकारों ने कंप्लेन करी कि जी हमारी दशा बड़ी खराब है, तो उन्होंने कहा कि पी से पत्रकार है, हम लोग ताकत में आएंगे तो आप सबको मदद करने का काम करेंगे, और आज भी मदद करने का काम कर रहे हैं। तो पीडीए एक मिशन है, पीडीए एक सोच है। पीडीए के एक नाम को आप 3 नामों में डिवाइड करके उसको छोटा करने का काम हम लोग नहीं कर रहे। उसका विजन बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। पूरे देश के हर एक तबका उस पीडीए में समा चुका है और उसके अर्थ आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हैं। आप पीडीए का मतलब दर्शकों को समझाएंगे? जो भी समाज में कमजोर है, गरीब है, जिसके साथ अत्याचार होने का काम हो रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसको हम पीडीए मान करके चल रहे हैं। तो ये पीडीए नाम विशेषकर उसी चीज का है जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग रोजगार से परेशान हैं, जो लोग ये भाई भाई को बांटने की पॉलिसी से परेशान हैं, जो लोग देश के जो हालात हो चुके हैं, देश को जो भाजपा बेचने का काम कर रही है उससे परेशान है, उन सब का एक समूह है और ये एक नाम है पीडीए। कि बहुत सारे मुस्लिम नेताओं और जनता का भी आरोप है कि अखिलेश जी अपने मंच पर मुस्लिमों को ज्यादा जगह नहीं दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये विपक्ष जो लोग माननीय अखिलेश यादव जी से डरे हुए हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हाल उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। समय समय पे नई नई चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके सिवा वो कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आजम खान साहब पिछले कई वर्षों से लगातार जेल में हैं और उनकी पत्नी भी तंजीम फातिमा जेल में है और अब्दुल्ला आजम अभी अभी रिहाई हुई है उनकी। उनके परिवार का जो दर्द है अखिलेश जी कहाँ तक समझे हैं, कहाँ तक उन लोगों का सहयोग किया है? देखिए, जब से ये मुकदमेबाजी शुरू हुई है रामपुर में, दुनिया भर के भाजपा ने उन पे मुकदमे लगाने का काम कर दिया। आप ये सवाल ये क्यों नहीं करा आपने कि भाजपा ने उनको जो है झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। और आज जो हालात हो गए हैं, जिस तरह से सरकार को चलाने का भाजपा काम कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रही है, तो आजम खान साहब के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सत्ता का दुरुपयोग है, शासन का दुरुपयोग है। और उसकी लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जहाँ जहाँ भी समय समय पर लड़ने का काम किया। अब चूंकि मुकदमे हैं तो न्यायपालिका के द्वारा ही उनका निस्तारण होगा, वो सब निस्तारण उनका चल रहा है। जो सच्चाई है वो न्यायपालिका में बार बार सामने आ रही है, इसलिए मुकदमे वो खत्म होते जा रहे हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया समाजवादी पार्टी से दूरियां और चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत ज़्यादा करीबियाँ बढ़ी हैं आजम खान साहब से। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश करें। मैं आपको अभी भी मैं वही आपको जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी को कोई, अब चंद्रशेखर जी हैं, उन्हें अपना कद बढ़ाने का काम करना है, पार्टी चलाने का काम करना है, नई नई जगह जा रहे हैं, कहीं कोई देखते हैं तो वो भी एक पार्ट है। उससे अलग खान साहब की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई जो आप कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई हो। नदीम भाई, आपने बड़ी मजबूती और अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपको हमारी यूपी पंचायत 2.0 की तरफ से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुक्रिया। आप हमारे मंच से सिवाल खास विधानसभा और पूरे मेरठ और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भी हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, खास तौर पर सिवाल खास के मेरठ जिले के सभी लोगों को, बात समाजवादी के पार्टी के लोगों को नहीं, बात यह है कि सभी जनता को, सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा
कि जिस तरह हम लोगों ने मिलकर के लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया है, आने वाले 2027 में इस प्रदेश से योगी जी की सरकार को, भाजपा की सरकार को हम लोग मिलकर के हटाने का काम करेंगे। इसी चीज को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के मिशन को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमें सबको मिलकर के उनको सहयोग करने का काम करना है और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। शुक्रिया बहुत बहुत।